लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। कक्षा 10 के लिए वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आज हम चौथा पार्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें जो क्वेश्चन होता है उसकी जो भाषा है वो काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन को जब हम हल करते हैं तो वो 1 से 2 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है और मैक्सिमम 2 मार्क्स में ये पूछा भी जा सकता है। तो आज इससे संबंधित क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं। पढ़ने के बाद हमें इसका आइडिया हो जाएगा कि ये क्वेश्चन हमें कैसे करना है। तो क्वेश्चन है कि एक परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगी? ठीक है, एक बार और थोड़ा सा समझिए। 616 तो सैनिक हैं और 32 आर्मी बैंड के लोग हैं, ठीक है। अब इसमें से कुछ आर्मी बैंड के लोग लेने हैं, कुछ सेना के लोग लेने हैं और वो अलग अलग स्तंभ बना देने हैं और उसमें क्या करना है, उनको मार्च करना है। जैसे 5 स्तंभ हो सकते हैं, 10 स्तंभ हो सकते हैं, 12 स्तंभ हो सकते हैं। उनमें स्तंभों में क्या होगा कि सेना के जो सैनिक लिए जाएंगे वो सभी स्तंभों में समान रहेंगे और आर्मी बैंड के जो 32 लोग हैं वो भी सभी तरीके से समान रहेंगे सभी स्तंभों में, ठीक है। समझ आ गया? ये थोड़ी सी संख्या आपकी बड़ी है ना। थोड़ा सा कम संख्या लेकर के हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मान लीजिए 6 आपके हैं सैनिक, ठीक है। अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगी? और 4 आपके आर्मी बैंड वाले लोग हैं। अब इनको हमें क्या करना है? व्यवस्थित करना है स्तंभों में। किस प्रकार से करें? तो इसको एक तो तरीका ये है कि 4 आर्मी बैंड वाले आगे हो गए, सबसे आगे 6 उसके पीछे सैनिक हो गए और वो एक स्तंभ में चलेंगे, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि अधिकतम स्तंभों की क्या संख्या क्या होगी? तो और दूसरा स्तंभ क्या बन सकता है? ऐसा करते हैं और सैनिकों की संख्या और आर्मी बैंड के लोगों की संख्या भी समान समान रहने वाली हर एक स्तंभ में। तो ऐसा करते हैं, हम इसके 2 स्तंभ बना लेते हैं। इसमें 2 हमने आर्मी बैंड के लोग ले लिए, बैंड वाले लोग हो गए, और 3 इसमें क्या हो गए? सैनिक हो गए। 3 और 2 5 आ गए, 3 और 2 5 आ गए, 6 और 4 10 हैं। कुल हमारे 2 स्तंभ बने और इससे ज़्यादा फिर बनने की संभावना हमें लगती नहीं है। 3 बनाएंगे तो फिर क्या नाम है, ये मान लो ये तो 2 हो जाएंगे, लेकिन इस 4 को फिर 3 में कैसे डिवाइड करेंगे? या 4 बनाएंगे तो ये तो 1 हो जाएंगे, लेकिन 6 को किस प्रकार से डिवाइड करेंगे? ठीक है, मुश्किल होगा। तो सिर्फ जो हमारी अधिकतम संख्या स्तंभों की हो सकती है वो सिर्फ क्या होगी? 2 होगी। और ये हमने छोटी संख्या के कारण पता लगा लिया। अब संख्या अगर बड़ी आ जाएगी तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम ज्ञात करते हैं माशा। क्या ज्ञात करते हैं? माशा ज्ञात करते हैं, HCF ज्ञात करते हैं, महत्तम समावर्तक ज्ञात करते हैं। तो आइए बच्चों, कैसे ज्ञात करेंगे? अब हम यहाँ पर लिखते हैं अधिकतम स्तंभों, ठीक है। अधिकतम स्तंभों की जो संख्या है वो हमारा 616। तो यहाँ पर ये भी हम लिख देते हैं कि हमें क्या ज्ञात करना है? माशा ज्ञात करना है। किस किस का ज्ञात करना है? 616 और किसका? 32 का। और मेरे ख्याल से आपको सभी को समझ में भी आ गया होगा। अब जब 32 और 616 का अगर हम माशा ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो एक संख्या तो हमारी 32 है, एक संख्या हमारी 616। सबसे पहले एक बार हमने भाग दिया, 11 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9 बचेंगे, ठीक है। अब क्या करना है? यहाँ रह गए 5। 5 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो 2 बचेगा और कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यहाँ पर ये 29 आ रहा है, कितने बार भाग जाएगा? 9 तिया 27, तो 9 बार ही जाएगा, है ना, क्योंकि 9 तिया 27, यहाँ 29 है। तो 9 दूनी 18 हो गया और 9 तिया 27 हो गया। 27 और 1 कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। 16 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8 जाएंगे, 22। ये यहाँ से ले लिया तो ख़त्म हो गया। अब 8 का भाग हमें किस में देना है? 32 में देना है। तो ये हो जाएगा हमारा 8 चौका 32, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा माशा निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है? 8 निकल के आ रहा है।
और जब मासा हमारा 8 निकल के आ रहा है तो सीधी सी बात है बच्चों, अधिकतम जो स्तंभ होंगे हमारे, ठीक है, अधिकतम जो हमारे स्तंभ होंगे, अधिकतम स्तंभों की जो संख्या होगी वो कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। 8 स्तंभ बनेंगे। जैसे पहला स्तंभ ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, सातवां और ये क्या हो गया? 8वां हो गया। ठीक है। अब कभी कभी वो ये भी पूछ लेता है, इसमें तो नहीं पूछा है कि आर्मी बैंड के लोग कितने रहेंगे और जो आर्मी की जो सैनिक हैं वो कितने रहने वाले हैं। तो देखो ये 8 स्तंभ आए हैं, 8 का भाग आप किस में देंगे? 32 में दे देंगे। 32 में दे देंगे तो 4 लोग हो जाएंगे। 8 चौक 32 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, समझ में आ गया। अब मान लीजिए आपको 616 को भी डिवाइड करना है। किसको करना है? 616। 616 के कितने कितने लोग होंगे? तो उसमें भी हम क्या करेंगे? 8 का भाग दे देंगे। 8 सत्ते 56। 11 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5 और ये नीचे हमारा 6 आ जाएगा और 8 सत्ते 56। तो जो सैनिक रहने वाले हैं वो कितने रहेंगे? 77 77 77 77 77 77 और लास्ट में 77। ठीक है, अरेंज हो गया। हमारे जो स्तंभों की संख्या है वो कंप्लीटली हमारे सामने आ चुकी है और ये कंप्लीट हमारा क्वेश्चन हो चुका है। एक क्वेश्चन हम और करने वाले हैं इसी से संबंधित, बिल्कुल से। ठीक है, तो वो क्वेश्चन ये है, पहले इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन ये है कि एक मिठाई विक्रेता के पास, ठीक है, कहता है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं। ठीक है, ये तो आपको पता लग रहा होगा कि इसमें 2 चीज़ें आने वाली हैं। कितनी चीज़ें आने वाली हैं? 2 चीज़ें आने वाली हैं। इसकी बात कर रहे थे हम, तब तो इसमें क्या था? सैनिक थे और आर्मी बैंड था। अब मिठाई विक्रेता की बात है तो 2 तरह की मिठाई ले रहा है वो, है ना। कह रहा है कि 420 तो काजू की बर्फियां हैं। 420 किसकी हैं? काजू की बर्फियां हैं। और साथ ही साथ 130 बादाम की बर्फियां हैं। ठीक है, लिखते हैं क्वेश्चन को। चलो, तो प्रश्न नंबर 2 है, कहता है कि एक मिठाई, ठीक है, एक मिठाई विक्रेता के पास, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं। ठीक है, 420 काजू की बर्फियां हैं, लिख दिया भाई। और 130 बादाम की बर्फियां हैं। 130 बादाम की बर्फियां हैं। ठीक है, ये तो हो गए आइटम हमारे पास में। अब व्यवस्थित किस प्रकार से करता है? वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में, ठीक है, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। ठीक है भाई, ये चीज़ तो पहले वाले क्वेश्चन में भी कह रहा था, उसमें स्तंभ बनवा रहा था, इसमें ढेरियां बनवा रहा है। अब कहता है अधिकतम ढेरियों की संख्या क्या होगी? अधिकतम ढेरियों की संख्या, अधिकतम ढेरियों की संख्या क्या होगी? देखो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो गया, 3 से 4 लाइनों में आया है, लेकिन इसका जो उत्तर है वो बड़ा सरल है। अधिकतम ढेरियों की जो संख्या है वो क्या है? मासा होगा। किस किस का होगा? 420 का और 130 का, जो चीज़ दी गई है उन्हीं का होगा। अब उसके बाद मासा जब ज्ञात करते हैं तो हमें ये भी ज्ञात करना पड़ता है कि दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या 130 है, बड़ी संख्या 420 है, तो छोटी संख्या का ही भाग बड़ी संख्या में दिया जाता है, ये तो आप जानते ही हैं।
13 दूनी 26, 13 तिया 39, 3 बार जाएगा 0, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 0 12 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे, 30 बच गया। और 30 का भाग किस में दिया जाएगा? 130 में दिया जाएगा, 3 चौका 12, 120 बच गया। यहाँ 10 बच गया और 10 का भाग किस में देंगे? 3 बार जाएगा। तो यहाँ से जो मासा है वो कितना आ गया हमारा? 10 आ गया है। और ढेरियों की जो संख्या है, ठीक है, ढेरियों की भी जो संख्या है वो भी हमारी कितनी आ जाती है? 10 आ जाती है। और यहीं पर हमारा जो सवाल है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा और आगे हम अगला पार्ट पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।